कभी सोचा है कि मशीनों के जो पुर्जे होते हैं, मतलब स्लॉट, गियर या दूसरी जो कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, वो इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट कैसे बनती हैं? इन सबको शेप देने के पीछे ना एक बहुत ही दमदार मशीन का हाथ है, मिलिंग मशीन। तो चलिए आज इसी कमाल की मशीन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम अपने चारों तरफ देखें तो मेटल की कितनी ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, गाड़ियों के इंजन के पार्ट से लेकर हमारे फोन के फ्रेम तक। पर सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं? आखिर इन्हें इतना सटीक आकार दिया कैसे जाता है? इसका जवाब एक बहुत ही खास मशीन में छुपा है, और वो मशीन है मिलिंग मशीन। अब अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा मशीन टूल है जो एक घूमने वाले कटर का इस्तेमाल करता है और उससे मेटल के किसी ब्लॉक से मटेरियल को तराशकर उसे मनचाहा शेप दे देता है। हाँ, पर इसे लेथ मशीन से कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए, लेथ मशीन में क्या होता है, वर्क पीस मतलब जिस धातु पर काम हो रहा है वो घूमता है, लेकिन मिलिंग में ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ कटिंग टूल घूमता है और वर्क पीस को उसके सामने लाया जाता है, और यही इसका सबसे बड़ा अंतर है। तो चलिए अब इस मशीन को थोड़ा और अंदर से समझते हैं, एक एक पुर्जा करके। कह सकते हैं कि एक तरह का वर्चुअल टूर करते हैं इसका, ताकि ये पता चले कि आखिर ये काम करती कैसे है। देखिए, हर मजबूत ढांचे की तरह इसकी शुरुआत भी होती है बेस से। ये मशीन की नींव है, फाउंडेशन। इसका काम है भारी कटाई के दौरान भी पूरी मशीन को एकदम स्टेबल और मजबूत रखना। बेस के ठीक ऊपर लगा होता है कॉलम। ये मशीन का मेन वर्टिकल स्ट्रक्चर है, और मजे की बात यह है कि इसी के अंदर मशीन का दिल मतलब मोटर, गियर्स और बाकी का सारा ड्राइव मैकेनिज्म होता है। अब आता है नी, जिसे घुटना भी कहते हैं। यह एक मूवेबल सपोर्ट है जो टेबल को सहारा देता है। इसी के मदद से वर्कपीस को ऊपर या नीचे मूव किया जाता है ताकि उसकी सही हाइट सेट की जा सके। और ये रही टेबल। इसी पर वर्कपीस को वाइस या क्लैम्प से एकदम कसकर पकड़ा जाता है, और फिर यही टेबल वर्कपीस को अलग अलग दिशाओं में मतलब XYZ एक्सिस पर खिसकाकर कटिंग टूल तक पहुंचाती है। और आखिर में आता है स्पिंडल। ये समझ लीजिए कि ये मशीन का सबसे जरूरी घूमने वाला हिस्सा है। यही कटिंग टूल को पकड़ता है और तेजी से घुमाकर कटाई का असली काम करता है। सारा एक्शन यही होता है। तो ठीक है, अब जब हम मशीन के सारे जरूरी हिस्सों को जान गए हैं तो चलिए ये देखते हैं कि ये हिस्से मिलकर क्या क्या कमाल कर सकते हैं, और हाँ, ये मशीनें कितने तरह की होती हैं। मोटे तौर पे देखें तो मिलिंग मशीनें दो तरह की होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वर्टिकल मशीन में स्पिंडल सीधा मतलब खड़ा होता है। ये स्लॉट काटने या सरफेस बनाने जैसे कामों के लिए बहुत कॉमन है। वहीं हॉरिजॉन्टल मशीन में स्पिंडल लेटा हुआ होता है, और इसका इस्तेमाल अक्सर हेवी ड्यूटी भारी कामों के लिए किया जाता है। अब आते हैं ऑपरेशंस पर। मिलिंग मशीन कई तरह के काम कर सकती है, जैसे कि फेस मिलिंग, जिससे किसी भी सतह को परफेक्टली फ्लैट यानी समतल बनाया जाता है। फिर है स्लॉट मिलिंग, जिससे कीवे जैसे खांचे बनते हैं। और एंड मिलिंग का इस्तेमाल तो सबसे ज्यादा होता है, खासकर कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल्स और आकार बनाने के लिए। और देखिए, आज के दौर में तो CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ने इस पूरे काम में एक क्रांति ही ला दी है। अब होता क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ये मशीनें अविश्वसनीय सटीकता के साथ मुश्किल से मुश्किल डिजाइन भी बना सकती हैं, वो भी काफी हद तक बिना किसी इंसानी मदद के। चलिए अब इन सब बातों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक साधारण सा मेटल का ब्लॉक एक यूजफुल पुर्जे में बदल जाता है। मान लीजिए हमें एक गियर बॉक्स माउंटिंग प्लेट बनानी है, तो सबसे पहले क्या होगा, फेस मिलिंग से ब्लॉक की ऊपरी सतह को समतल किया जाएगा। फिर स्लॉट मिलिंग से असेंबली के लिए खांचे बनाए जाएंगे। इसके बाद बोल्ट के लिए छेद ड्रिल होंगे, और आखिर में प्रोफाइल मिलिंग से प्लेट को उसका फाइनल बाहरी आकार दिया जाएगा। और बस देखते ही देखते एक कच्चा ब्लॉक एक तैयार पुर्जे में बदल गया। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये काम कैसे करता है, तो अब इस पर ध्यान देते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है, मतलब इसका इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट क्या है। हाँ, ये बात भी सही है कि इतनी पावरफुल मशीन पर काम करते हुए कुछ आम गलतियां भी हो जाती हैं, जैसे वर्कपीस को ढीला बांध देना, या गलत कटर चुन लेना, या फिर स्पीड बहुत ज्यादा या बहुत कम रखना। इन छोटी छोटी गलतियों का नतीजा क्या होता है, खराब फिनिशिंग या कभी कभी तो टूल का टूट जाना। और ये मशीन सिर्फ छोटी मोटी वर्कशॉप्स तक ही सीमित नहीं है।
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, एरोस्पेस हो या फिर टूल और डाई बनाने वाली इंडस्ट्रीज, हर जगह मिलिंग एक बुनियादी ज़रूरत है। सच कहें तो इसके बिना आज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, एक स्किल्ड मशीनिस्ट का भविष्य क्या है? क्या उनकी कला और उनका अनुभव इसकी जगह पूरी तरह से मशीनें ले लेंगी, या फिर उनकी भूमिका और भी जरूरी हो जाएगी, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजाइनिंग में? ये एक ऐसा सवाल है जो आज पूरी इंडस्ट्री के सामने खड़ा है।